हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले टाइप का जो डायोड है उसके बारे में। तो हमने लिया है आज वायरेक्टर डायोड। वायरेक्टर डायोड को बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा होगा कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती हैं। इसका एरिया अगर मान लेते हैं ए है और इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस डी ले लेते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है सी इक्वल टू के एप्सिलॉन ए अपान डी। ये होता है हमारा सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो देखते हैं कि हमारा ये जो डायोड है ये वेरिएबल कैपेसिटर की तरह कैसे काम करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डायोड है हमारा पी एन जंक्शन डायोड, इसमें क्या है, ये जो पी और एन टाइप मटेरियल है ये दोनों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट की तरह काम कर रहे हैं। एक पहली प्लेट ये हो गई पी टाइप और दूसरी प्लेट हो गई हमारी एन टाइप, और इसके बीच में जो ये डिप्लेशन लेयर है वो हो गई हमारी डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो डायोड से बना हुआ कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस की अगर हम लिखने की बात करें तो सी इक्वल टू के एप्सिलॉन ए अपान डी इसका होता है कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल कैसे होता है इसको हम देखते हैं। वेरिएबल इस तरीके से होता है, ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज लगा हुआ है डायोड में, इसको हम घटाएंगे बढ़ाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, जो कि ये डी की वैल्यू है। और डी की वैल्यू घटने या बढ़ने से सी की वैल्यू जो कि कैपेसिटेंस है वो वेरी करेगी। तो देखते हैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम बढ़ा के। रिवर्स बायस वोल्टेज को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस वोल्टेज जब बढ़ाते हैं पी एन जंक्शन डायोड में तो क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है वो बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, डी की वैल्यू भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्या होगी, जब बढ़ेगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये हो कि हमने वी डी को बढ़ा दिया रिवर्स बायस केस में, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई डिप्लेशन लेयर की विड्थ, और उसके साथ में सी की वैल्यू चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हो गया हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे केस। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा कम करें, मतलब कि थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस की तरफ जाएं। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि जो डायोड का पीएन जंक्शन पे जो बना हुआ डिप्लेशन लेयर है उसकी वैल्यू क्या होती है और थोड़ी सी कम हो जाती है अगर थोड़ा सा हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दे देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब वीडी की वैल्यू हम कम कर रहे हैं या फॉरवर्ड बायस की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब घटेगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है अब वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये डायोड है एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है वायरेक्टर डायोड, या इसको बोलते हैं वेरी कैप डायोड या वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसके हम वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच ग्राफ देखें तो क्या होगा। ये अगर हम सी ले लें कैपेसिटेंस की वैल्यू और ये बी ले लें जो कि रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया है हमने, तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है पहले, तो इसको हम धीरे धीरे अगर रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होता है, इसकी वैल्यू घटती जाती है। और अगर इसका सिंबल हम बनाएं तो सिंबल क्या होगा, इसका सिंपल पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसके सिंबल के ही समान होता है। साथ में आगे एक कैपेसिटर लगा देते हैं और इसको हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरीके से इसका ये होता है सिंबल। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड वो एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे, एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे ट्यूनिंग सर्किट हो गई, रेडियो वगैरह का जो हमने वो फ्रीक्वेंसी जो मैच करते हैं उसमें ट्यूनिंग सर्किट लगी होती है, तो वहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये हमारा वायरेक्टर डायोड के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी। थैंक यू।